ये जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हुए मुझे एक स्टार्टर बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रखा गया है कि ये जो कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए 2 लिमिट स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में 2 माइक्रो स्विच है जो कि CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो मेरे पास में दोनों लिमिट स्विच है इनका कनेक्शन इस प्रकार से करना है जिससे कि यदि मैं इन दोनों लिमिट स्विच को ऑपरेट कर दूं तभी जाके मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो। यदि इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट स्विच ऑपरेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दोनों लिमिट स्विच के ऑपरेट होने के बाद आपको कॉन्टैक्टर को ऑन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो दोनों लिमिट स्विच है इन दोनों लिमिट स्विच को हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे वायरिंग करेंगे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए MCB का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इस MCB के आउटपुट टर्मिनल पर जहाँ पे आपको फेज सप्लाई मिलेगा वहाँ पे आपको क्या करना है कि एक वायर को ले जाके कनेक्ट कर देना है। तो फिलहाल के टाइम पे मैं इस वायर को ले जाके MCB के आउटपुट टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे एक लिमिट स्विच के पास में। अब ये जो लिमिट स्विच है इस लिमिट स्विच के बैक साइड में आप देखोगे आपको टोटल 3 टर्मिनल मिल जाएगा, जिसमें से आपका एक कॉमन होता है, एक NO होता है और एक NC होता है। इस लिमिट स्विच पे आप देख सकते हो यहाँ पे C लिखा हुआ है, C का मतलब कॉमन, और यहाँ पे NO का मतलब कि नॉर्मली ओपन और NC का मतलब कि नॉर्मली क्लोज। अब यहाँ पे जो MCB है MCB से जो पावर सप्लाई आएगा उस पावर सप्लाई को ले जाके हमें इस लिमिट स्विच के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है, यानी कि पावर सप्लाई सबसे पहले आके इसी पॉइंट पे कनेक्ट होगा। तो मैं इस वायर को ले जाके इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस लिमिट स्विच का जो NO कॉन्टैक्ट है उस NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम NO कॉन्टैक्ट का इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें लिमिट स्विच को प्रेस करने के बाद कॉन्टैक्टर को चालू करना है। यदि यहाँ पे ये कहा जाता कि इस लिमिट स्विच को प्रेस करने के बाद कॉन्टैक्टर बंद होना चाहिए तो उस कंडीशन में आप NC कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि इसको प्रेस करने के बाद कॉन्टैक्टर को चालू करना है तो हम NO कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वायर को ले जाके NO कॉन्टैक्ट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिए। अब इस वायर के जरिए जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे दूसरे लिमिट स्विच के कॉमन टर्मिनल पर। कॉमन टर्मिनल यहाँ पर है तो मैं इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब इस लिमिट स्विच का जो NO कॉन्टैक्ट है उस NO कॉन्टैक्ट के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा इसको ले जाके हमें कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए पावर सप्लाई देना है। तो यहाँ पे हमने फेज सप्लाई का इस्तेमाल किया कंट्रोलिंग करने के लिए। तो इस वायर से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो होगा फेज सप्लाई। तो फेज सप्लाई को ले जाके हमें कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होता है। तो कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल यहाँ पर है तो इसी टर्मिनल के साथ मैं इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ न्यूट्रल सप्लाई के लिए। तो इस वायर को ले जाके मैं MCB के न्यूट्रल वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाएंगे और जो हमारा कॉन्टैक्टर है इस कॉन्टैक्टर का जो A2 टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। तो इस कॉन्टैक्टर को 2 लिमिट स्विच के द्वारा ऑपरेट करने के लिए कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। यदि आप इस कॉन्टैक्टर को स्टार्टर के जैसे पूरा वायरिंग करना चाहते हो तो उसका कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप से होगा। फिलहाल के टाइम पे मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यदि आपको किसी कॉन्टैक्टर को 2 लिमिट स्विच के द्वारा ऑपरेट करना है और यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपका दोनों लिमिट स्विच ऑपरेट होना चाहिए उसके बाद ही कॉन्टैक्टर को ऑन करना चाहिए, तो वायरिंग किस प्रकार से आप करोगे। यदि आप चाहते हो कि कॉन्टैक्टर के लिए मैं पूरा स्टार्टर बनाऊं वो भी 2 लिमिट स्विच का इस्तेमाल करते हुए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, उस टॉपिक पे वीडियो मैं बना दूंगा। ओके, अब मैं इस MCB को ऑन कर देता हूं। इसको ऑन करने के बाद यदि मैं इस लिमिट स्विच को ऑपरेट करूं तो आप देख सकते हो ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हुआ। अब यदि मैं इस लिमिट स्विच को भी प्रेस कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टैक्टर ऑफ
प्रेस करने पे कॉन्टेक्टर ऑन। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लिमिट स्विच को रिलीज करता हूँ तो आप देखोगे कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, दोबारा इसको प्रेस करने से कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों लिमिट स्विच को एक साथ प्रेस करके रखा हूँ। यदि आप यहाँ पे इन दोनों लिमिट स्विच में से कोई भी एक लिमिट स्विच को ऑपरेट करना बंद कर दोगे तो उस कंडीशन में आपका कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में है। अब मैं इस लिमिट स्विच को प्रेस करता हूँ, उसके बाद इस लिमिट स्विच को प्रेस करूंगा। आप देख सकते हो कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, इसको रिलीज करने पे कॉन्टेक्टर ऑफ, दोबारा प्रेस करने पे ऑन, इसको रिलीज करने पे कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा और इसको प्रेस करने पे कॉन्टेक्टर ऑन। यानी कि यहाँ पे कंडीशन केवल ये है कि दोनों लिमिट स्विच हमारा एक साथ प्रेस होना चाहिए, उसके बाद ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। इन दोनों में से किसी को भी आप रिलीज कर दोगे तो कॉन्टेक्टर आपका ऑफ हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।